आप देख रहे हैं टॉपिक क्योरिंग कैंसर विद मेडिकल इंजीनियरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले कॉमन कोल्ड खांसी जुकाम भी कैंसर बन सकता है अगर उसे मिस ट्रीट किया जाए तो। ठीक उसी तरह से कैंसर कॉमन कोल्ड के की तरह बड़े सिंपल तरीके से कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा कि आप माहौल क्या दे रहे हैं अपने बॉडी को, उस पर डिसाइड करता है होता है कि अगला क्या होने वाला है। माहौल क्या देना है ये एक डॉक्टर नहीं समझ पाएगा। अगर एलोपैथी डॉक्टर तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा, एक इंजीनियर समझ पाएगा। यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स हैं, आप देखें हर रो में थोड़े थोड़े इंजीनियर्स हैं। तो इसलिए जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो अपने रो में जो इंजीनियर उनसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग कैन क्योर द डिजीज, नॉट द ड्रग्स। याद रखिए कि आप जब बीमार पड़ते हैं, कोई जो बीमार पड़ता है किसी दवाई की डेफिशिएंसी से नहीं पड़ता है। तो जब दवाई की डेफिशिएंसी से हम बीमार नहीं पड़ रहे तो दवाई के लेने से हम ठीक कैसे होंगे? समझना पड़ेगा इस बात को। मैं तो ये बोलता हूँ, और आपके माध्यम से अभी ये जो ये लेक्चर आप देख रहे हैं ये लाइव भी चल रहा है कई सारे चैनल्स में। ये सिर्फ इस हॉल तक ही लिमिटेड नहीं है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और मैं तो यही बोलता हूँ हर बार, और आपको भी ये बोल रहा हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी एक दवाई का नाम बता दो, एलोपैथिक दवाई, जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी अगर ठीक हो जाती हो, अगर ऐसी दवाई का नाम आप बता पाए तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये चैलेंज कई महीने पहले से चल रहा है लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, ठीक है ना। तो ये चैलेंज आप बढ़ाइएगा। सच बात यह है कि ऐसी कोई दवाई है ही नहीं, एविडेंस बेस्ड ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि दवाई के माध्यम से ठीक होना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दवाई ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 0.001% भी कोई रोल नहीं है दवाई के ठीक करने में। उस इंसान को और बीमार करने में रोल हो सकता है, वो अलग बात है। तो सीधे तो ठीक कैसे होंगे ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। उसके लिए आज का जो सब्जेक्ट है दैट इज मेडिकल इंजीनियरिंग, दैट वी हैव टू पुट। मेडिकल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का ज्ञान मेडिकल में यूज करना। और उसके लिए आप हमारे हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो यहाँ से 5 किलोमीटर में हिम्स सेवियम है, जिनके डायरेक्टर कहाँ गए, राजा मुकिम जी यहाँ बैठे। तो इनके हॉस्पिटल जाएंगे, हमारा जो जयपुर वाला ब्रांच है, तो इनके हॉस्पिटल में मेडिकल इंजीनियरिंग से पेशेंट को ठीक किया जाता है। नॉर्मली आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक डॉक्टर बैठा होगा, स्टेथोस्कोप लगा होगा, इंजेक्शन पड़े होंगे, बीपी मीटर होगा, है ना, दवाइयाँ होंगी, एक बदबू आ रही होगी केमिकल के दवाइयों का, एक टेंस भरा माहौल होगा, सब लोग स्ट्रेस में दिख रहे होंगे। ये आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर है डॉक्टर एक हॉस्पिटल की। हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा डॉक्टर के टेबल पे, जैसा योगेश जी ने बताया, एक पंखा पड़ा है जैसे मेरे टेबल पड़ा है, एक अर्थिंग डिटेक्टर पड़ा हुआ है, पेशेंट को चेक करने के लिए वोल्ट मीटर पड़ा है, मैं सिखाऊंगा कैसे चेक करना है इससे, राइट। एक ये वाटर थर्मोमीटर पड़ा हुआ है, एक कॉन्टिन्यूटी मीटर पड़ा हुआ है। तो ये है, और एक टेनिस का बॉल जो बहुत ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी उनके लिए पड़ा हुआ है। तो ये है जिससे हम कैंसर, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये सारी चीजें ठीक करते हैं, राइट। तो यही सारी चीजें आज हम सीखेंगे कि कैसे ठीक करना है। कुछ ये कॉपर वायर भी है, तार, राइट, जिसके माध्यम से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। तो मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग का आपस का जोड़, जिससे हम ठीक हो सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं, हर चीज एविडेंस बेस्ड है, उसके एविडेंस भी साथ में आते जाएंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।